हमें तो अपनों ने भी लूटा, गैरों में तो पहले से ही दम था, मेरी कश्ती वहां भी डूबी जहां ससुरा पानी बहुत कम था। हां जी, यही हालचाल है पाकिस्तान का, जिसे बांग्लादेश ने कूट दिया है। मतलब वो बांग्लादेश जिसे पाकिस्तान ने धक्का मारे कहा था कि बाबू तुम लड़ाई करो इंडिया से, वर्ल्ड कप से बाहर निकलो, हम भी तुम्हारे साथ हैं, और फिर पीछे कहा कि भैया तुम लड़ लिया, अब हम क्या लड़े, एक काम करते तुम्हारे हिस्से कम लड़के चले आते हैं। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश उसी बात को खार खाए बैठा था, और जैसे पाकिस्तान उसे मिला उसने पाकिस्तान को पटक पटक के पीटा, पटक पटक के पीटा। ये बताया कि ससुरे तुम हमको अपना बनाकर जो धोखा दिए थे, अब तुमको मैदान पे हम कूटेंगे। और क्या गजब कूटा है। पाकिस्तान T20 की टीम ODI फॉर्मेट में भेजता है, और फिर दो ही कहानी होनी थी, या तो जी विन होना था या लन होना था। इस बार पाकिस्तान को फिर लन हो गया है, चरम पर है। और फिर शोएब अख्तर कहते हैं कि भैया इंडिया जी जो है, इंडिया महंगे महंगे बच्चों की तरह है जो लोगों को बुलाता है जी और फिर हरा कर भेज देता है जी। ओ जी अब तो तुम गरीब गरीब बच्चों में भी हार रहे हो, आपनों में भी हार रहे हो। पॉइंट ये है जी कि इंडिया बहुत दूर हो गया जी। अब आप जो हैं वो आपस में पैक करें जी, और जब तक आप सिलेक्शन अच्छा नहीं करेंगे जी, जब तक आप तमीज से खिलाड़ी नहीं लाएंगे जी, तब तक तो आपके फेंटे लगने जी। तो फेंटे लगवाइए जी, हार मानिए जी, हारते रहिए जी। मतलब आपको लेके जी हमको वही शेर याद आ रहा है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले लेकिन मेरा अरमा जरा काम निकले जी, निकाल दीजिए आप भी जी, थैंक यू जी, गुड बाय जी। 114 रन पाकिस्तान ने बनाए 30 ओवर में, और बांग्लादेश ने 15 ओवर में मार मूरे खत्म कर दिया। मानो बांग्लादेश बताना चाह रहा हो कि T20 वर्ल्ड कप हम नहीं खेल पाए थे, इसलिए उस फॉर्मेट की तैयारी जो है हम कर रहे हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को मतलब धुआं धुआं कर दिया, धागा खोल दिया, पाकिस्तान का मजाक उड़ा दिया यार। मतलब वो जो शेर हमने कहा कि हमें तो अपनों ने लूट लिया, लूटा है उन्होंने। ऐसा लग रहा है कपड़ा वपड़ा खोल के लूटा है। 8 विकेट से मैच हराया है, और उससे पहले पाकिस्तान जो है वो 114 पे निपट गया। नाहिद राणा मैन ऑफ द मैच बने, 5 विकेट 24 रन देकर। तमीम जो है, तंजीद तमीम, उन्होंने जबरदस्त पारी खेली, और ये बताया कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान को कूटने आई है, कूटने। मतलब पाकिस्तान का बैटिंग लाइनअप देख लो, साहिबजादा फरहान 27 रन, माज जो थे वो 18 पर जाते हैं, सैमेल आते हैं 4 पर, रिजवान जो इधर मार दिया इधर मार दिया इधर मार दिया। इंडिया का मैच नहीं देख रहे थे, पोगो बैठ के देख रहे थे वर्ल्ड कप में, वो भाई साहब जो है 20 बॉल पे 8 रन बनाते हैं। उसके बाद सलमान अली आगा 5 रन पे जाते हैं। हसन तलत जो है, हुसैन तलत, वो 4 गेंद पर जाते हैं। अब्दुल समद जो है T20 फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट, उनको वनडे में जबरदस्ती घुसेड़ा गया था, वो 6 बॉल पे 0 जाते हैं। और नतीजा ये होता है कि पूरी टीम जो है वो 30 ओवर खेलने के बाद 110 रन बनाती, 14 रन बनाती। मतलब ससुरी कौन सी टीम होगी जो 30 ओवर खेल के 14 बनाती है। और बांग्लादेश कहे भाई हम गए थक, इतना हमको नहीं आता। बांग्लादेश ने उसके बाद पाकिस्तान को कूचा, और 209 गेंद रहते मैच जीत लिया। 209 गेंद बहुत ज्यादा होती भाई साहब, मतलब जितनी गेंद में मैच जीता उससे कहीं ज्यादा गेंदें खाली बाकी थी, और पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है जबरदस्त। वही शुरुआत के 2 खिलाड़ी हटा दे तो बाकी तो टीम ही झंड थी। हालांकि इस टीम को लेकर पहले भी सब कह रहे थे कि यार पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है वो बड़ी बेगैरत है। बेगैरत इसलिए क्योंकि उन्होंने ODI फॉर्मेट में T20 टीम डाल दी थी। हर वो खिलाड़ी जो T20 फॉर्मेट का था उसे यहां घुसेड़ दिया था, और ये इनकी टैक्टिक भी होती है, क्योंकि ये चाहते हैं कि ना उधर वाले अच्छा खेले ना इधर वाले अच्छा खेले। उससे होगा क्या कि दोनों गाली चलती रहेगी। अब जैसे झंडू प्लेयर घुसा दिए उन्होंने, ये मैच सदाकत और फलाना ढिमकाना, ये वो अब्दुल समद टाइप के, तो इसका नतीजा ये होता है कि बाबर आजम की एंट्री जो है फिर हो जाएगी, शादाब की एंट्री जो है फिर हो जाएगी, सैम अयूब की एंट्री फिर हो जाएगी। हालांकि बाबर और सैम को ODI फॉर्मेट में होना था, ये एक कॉमन क्रिकेट एक्सपर्ट जो है वो भी कह सकता है कि वो दोनों खिलाड़ी इस फॉर्मेट में तो खेल सकते थे, इस फॉर्मेट में उनके ठीक ठाक स्कोर भी थे। और भी कई खिलाड़ी थे, अब्दुल्ला शफीक टाइप के जो बीच पे अच्छा कर रहे थे, इमामुल हक, लेकिन उन सबको गायब कर दिया उन्होंने। तो नतीजा ये रहा कि बांग्लादेश में घर में बुलाकर उनको बेइज्जत किया। 70 रन पर 6 विकेट गिरा लिए, 70 रन पर 6 विकेट। मतलब 1973 के बाद ऐसा हुआ है कि इतना बुरा हाल रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस देयर फर्स्ट एवर ODI 1973। पाकिस्तान के आज 2 डेब्यूटेंट थे ODI में, साहिबजादा फरहान और माज सदाकत जो है पहली बार आज उतरे थे, और दोनों आए। साहिब तो चलो ठीक है कि वनडे में उन्हें मौका मिला है, वो बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद कायदे से इस टीम के साथ अंड भंड झंड हुआ, और शाहीन अफरीदी जो एक बार फिर कैप्टन बनाए गए थे, आज फिर उनकी बड़ी बेइज्जती, बड़ी जबरदस्त बेइज्जती। मतलब अब इस तरह बेइज्जती क्या होगी यार। मतलब आप आ रहे हो, बैटिंग कर पा रहे हो, और आप 30 ओवर खेलकर 114 रन बना रहे हो, और फिर सामने वाली टीम जो है वो आप पर चढ़ जाती है और एक तरफा मुकाबले में आपको कूट देती है। मतलब आप जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तो लग रहा था यार ये बॉलिंग पिच है, इस पिच में कुछ है ही नहीं, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश बैटिंग करने आई ऐसा लगा कि ये बॉलिंग पिच नहीं है, बैटिंग पिच है। मतलब देखो स्टार्ट देखो, तंजीद जो है 42 गेंदों पर 67 रन वनडे में 160 के स्ट्राइक रेट से, 160 के स्ट्राइक रेट से रन मारे हैं उन्होंने। शंतो जो है 33 गेंद 27 रन, और इनके प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी
वो ससुर इस फॉर्मेट में भी 7.5 की इकॉनमी से पिटे हैं। मतलब 5 ओवर में 35 रनों पिटे हैं इस फॉर्मेट में। फहीम अशरफ जो है वो बेचारे बैटिंग तो कर लेते हैं, बॉलिंग उनको आती नहीं। 2 ओवर में 19 रन कूटे गए हैं। अबरार 3 ओवर में 25 रन कूटे गए 8.5 की इकॉनमी से, 8.5 की इकॉनमी से। वसीम जूनियर जो है 24 रन पीटे गए हैं। कुल मिलाकर बांग्लादेश ने कहा कि भैया हम वेट कर रहे थे, तुम कब आओगे, और तुम जब आओगे तो तुमको हम कूट के भगा देंगे। और यही उन्होंने किया है, क्योंकि बांग्लादेश की बॉलिंग जो थी वो इनके सामने बड़ी खतरनाक थी। मतलब अगर आप देखोगे मुस्तफिजुर की 4 ओवर 18 रन, मेहंदी 10 ओवर 29 रन, नाहिद राणा 7 ओवर 24 रन 5 विकेट। उनकी इकॉनमी देखो 4 की, 3 की, 2 की, और इनकी ससुरों की 9-9 की। कुल मिलाकर पाकिस्तान जो है वो अपनी बर्बादी के चरम पर है।